कि जो लाखों की भीड़ में खड़ा होता हो, वो हम चंद लोगों के प्यार में यहाँ खड़ा है। इसके लिए हम कार्यक्रम समापन की ओर है और तय समय सीमा से पहले तो आप कुछ सुना लो। नहीं कोई ऐतराज ही नहीं है। इतनी हमारी पति नहीं मारी गई कि हम मुमताज दीदी के बाद सुना ले। नहीं, ये रियल है। अब मैं चाहूंगा कि तो अध्यक्ष को सौंपा जाता है नहीं। अच्छा, अध्यक्ष जी क्या ऐसा ना हो कि हम रह जाएं। दादा हम भी हैं, हम ज्यादा जरूरी है और आज तो मैं चाहूंगा कि इतनी देर से जो इस कार्यक्रम को अपने प्रेम से खींच रहे थे हमारे मुख्य अतिथि, हालांकि क्या कहूँ, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ वो चंद शब्द नहीं, थोड़ा तो बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमें आशीर्वचन तो मिले, फिर हम अध्यक्ष जी तक पहुंचेंगे। बाकी सबने, विनीत दादा तो हमेशा की तरह कमाल से वो बात लेके मजाक करते रहे, और ठाकुर दादा बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आपकी तुम तारीफ करेंगे। वैसे तो जो हमारा काम है सबसे अलग है, फिर भी थोड़ा हमारा साहित्य में थोड़ा रुचि रहता है। तो ऑफिस में भी जो कुछ कवि सम्मेलन हमारा हर हिंदी सप्ताह में होता है, उसमें मैं जाता रहता हूँ। और अपना जो नॉर्थ इंडियन का पूरा ग्रुप है, उसमें हमारा होली के बाद में कार्यक्रम होता है, इसलिए आता रहता हूँ। वैसे तो हमारा मिसाइल और उससे ही पाला पड़ता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। किंतु तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी मैं जुड़ा हूँ, इसलिए अपना राष्ट्रीय भावना, अपना साहित्य के बारे में थोड़ा मेरा अध्ययन चलता रहता है। इसके बाद थोड़ा रुचि था, हमारे चंद्र प्रकाश जी का फोन आया, इनके पुत्र है वो भी हमारे साथ में ही रहते हैं, तो इसके लिए मैं मना नहीं कर सका, हमने बोला आऊँगा अवश्य, और बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं सुनता रहता हूँ, मैं कवि सम्मेलन तो सभी सुनता ही हूँ, हमारे रात को यूट्यूब लग जाता है घर पे, वाइफ को भी पसंद है, मगर आज आ नहीं पाए वो। बाकी ऐसा आपने इतना वक्त दिया वो नहीं ठीक है, और हम आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद सभी जो भी है संयोजक की तरफ से। मुख्य अतिथि से सर प्लीज एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। तालियां वाली बजाइए। जब वीडियो बनाओ यूट्यूब पे तो बड़ा करके डालना। मनोज जी एक बार आपको और कष्ट करना पड़ेगा। नहीं मैं तो हमेशा तैयार हूँ, आप आप कष्ट लेके दिखाओ भी सही है, सेट दिखा दो, वैसे कलर उसका दिख रहा है। उसमें ऐसा एक तो मैं चौहान, वो भी इंटर का, और गुजरात में ठाकुर, और भी इंस्पेक्टर, तो इनको लेना ही पड़ेगा। उनकी अपनी मजबूरियां हैं। स्वागत सर। जी सर्वप्रथम तो माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ, माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ, इस कर्णावती नगर के कण कण को नमन करता हूँ, और सर्व प्रमुख हम अपने सम्मानीय हमारे जो आज मुख्य अतिथि महोदय जिन्होंने इतना समय दिया, के बाद आदरणीय मुमताज नसीम जी, जिनका हम सब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी हिदायत और को जो है बिल्कुल गदगद कर दिया। आज के दिन में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जी। और इसके साथ साथ वो सभी, खैर अच्छा तो इतना हुआ कि उसका यहाँ शब्दों में वर्णन करना थोड़ा संभव नहीं है। जैसे हमारे मनोज जी ने बिल्कुल देशभक्त की शिखर पर पहुंचा दिया उसका, और स्वयं हमारे जो संयोजक महोदय हैं और जिनका आज लेकिन उसी उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो मैं खास तौर से अभी उनका अभिषेक जो नाम है वो अभिषेक से ही अभिषेक करता हूँ, और वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है। मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारी आदरणीय पंकज जी चतुर्वेदी जी जो सृष्टि कमलांजलि मंच की संस्थापका भी हैं, और इस पूरे कार्यक्रम का बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है।
और उन्हीं ने आज सर्वप्रथम जो वंदना माँ की करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत ही शानदार वंदना उन्होंने प्रस्तुत की। और चूंकि हमारे संयोजक महोदय अमिता साहित्य कवि मंच उरई से चूंकि अहमदाबाद तक का उनका जो सफर है, बहुत उनका एक विशेष इच्छा थी, लेकिन 9 तारीख को किसी कारण से जो है हम लोग इसको यहाँ वो नहीं कर सके और वो आज संपन्न हुआ और बहुत शानदार ढंग से संपन्न हुआ। और इसके साथ ही सर्वप्रथम जो प्रस्तुति दी कुसुम सोनी जी ने, तो अब उनके बारे में खैर ये तो आप सब लोगों ने सुना है, वो कहना चाहिए वो एक छिपी हुई एक उसमें ढेरी में चिंगारी जैसे इस तरीके का बहुत शानदार लगता है। और इसके साथ ही उसके बाद प्रस्तुति हुई गिरीश जी की। गिरीश जी ने भी बहुत शानदार हास्य व्यंग, अरे तो निष्ठा की तो बात वो तो इसकी करता धरता वही है। पूरा जितना भी जो कार्य का संयोजन है, संयोजक और आयोजक भले ही किसी का नाम हो, लेकिन वो सिर्फ निष्ठा को जाता है। और निष्ठा के साथ साथ भैया निकेत को भी जाता है, तो सभी को जाता है। बिहार में अपनी बहुत शानदार प्रस्तुति दी जिससे सभी आह्लादित हुए। और फिर हमारे जो विनीत असर जी हैं, उनका तो कहना ही क्या, उनके नाम के साथ ही असर लगा हुआ है, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इस तरीके से जिसने भी जो अपनी प्रस्तुतियां दी बहुत ही शानदार और बहुत ही श्रेष्ठ थी प्रस्तुतियां, तो मैं सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और खासतौर से सबसे ज्यादा जो आभार प्रकट करता हूं मैं आप सब श्रोतागणों का, जिन्होंने वास्तविकता एक सिद्ध किया ये कि अगर श्रोता हो तो ऐसे कोई भी श्रोता संख्या कितनी भी हो, महत्व संख्या का नहीं है, महत्व उसकी गुणवत्ता का है कि उन्होंने किस धैर्य और किस उससे सुना। और जो हमारी अभी मुमताज जी ने कहा कि वो सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को उसी ढंग से सुना, चाहे वो किसी भी विधा में किसी भी रस में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी हो। तो इसके बाद चूंकि आभार शब्द प्रकट कर देना एक बहुत ही सामान्य शब्द है, वो तो ये इससे आभार से अधिक कुछ और जो शब्द होता हो वो आप लोगों के लिए प्रयोग करना चाहिए। हम लोग धन्य हुए आप सब लोगों का इतना ये धैर्य और इतना सुनने का जो विलक्षणता देखकर। और मैं पुनः एक बार सभी का आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और खासतौर से हमारी मुमताज जी ने जो इतना समय दिया, हमारे ये मनोज चौहान जी ने, इन सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और चूंकि अब समय इतना ज्यादा हो गया कि वही होता क्या है कि अध्यक्ष के आते आते तक सब लोग उग चुके होते हैं, सब लोगों को ऊब हो रही होगी, कह रहे बहुत हो चुका। खराब पड़ता तो इससे ही साबित हो रहा है कि अब मैं सबसे खराब पढ़ने वाला हूँ। इन्होंने अपने जिले की अहमदाबाद की बात नहीं करी, तो उसमें है तो प्रक्रिया तो वही है। तो अब मैं चूंकि आपने विविध रसों का आपने रसपान किया और बहुत अच्छे से किया, लेकिन अब मैं कड़वी दवाई आपको खिलाऊंगा। कड़वी होगी, लेकिन अगर इसको आप चाव से खाएंगे और यहाँ और धैर्य से बैठेंगे तो रात में जितनी भी राष्ट्रद्रोही हैं, एक चीज कहें कि बाद में क्रीम निकल के आती है, तो जो जिसमें क्रीम से घी निकलता है वो अध्यक्ष बहुत धैर्य से सुनेंगे, जैसे अभी तक सुन रहे थे और बैठेंगे, तो मैं ये दावा करता हूँ आपको कि राष्ट्र में जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं उनकी खुजली हमेशा के लिए मिटा देंगे। शुरू करता हूँ अपना देवाली देव महादेव के चरणों में अपना नमन करते हुए, चूंकि मैं थोड़ा सा इस तरीके की बात कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी जो सरकार है वो उसने अपना शुरू से कहा था, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं कि 56 इंच का सीना, तो 56 इंच का सीना उन्होंने दिखाया, लेकिन अभी शौर्य पराक्रम बाकी है। बहुत बढ़िया। अभी शौर्य पराक्रम बाकी है, अकेले सीना दिखाने से कुछ नहीं होता। तो मैं उसके लिए कुछ पंक्तियां कहता हूँ। सरकार को कुछ नहीं ना कहना, आईबी तक रिपोर्ट जाएगी। हम लोग कलम के सिपाही उससे डरने वाले नहीं होते हैं, वो खासतौर से वही कहते हैं हम लोग उनकी गुलामी नहीं करते, वो हमारी गुलाम है। मैं कहता हूँ कि पंक्तियां क्या बन, अमन अहिंसा के सरगम कुछ दिन गाना मत, अमन अहिंसा की सरगम कुछ दिन गाना मत, और शांति के श्वेत कपूत फिर से उड़ाना मत। बढ़िया। शांति के श्वेत कपूत फिर से उड़ाना मत, गद्दारों, आतंकी, आकाओं और देश के दुश्मनों को पकी फसल की तरह काट दो, जिंदा एक बचाना मत। जिंदा एक बचाना मत। अरे हम लाड़ा शिवा के वंशज हैं, अरे हम लाड़ा शिवा के वंशज हैं, महाकाल के अंशज हैं। लाख बार कट जाना लेकिन माँ का दूध ले जाना, लाख बार कट जाना लेकिन माँ का दूध ले जाना मत।
वाह वाह, बहुत बढ़िया। फिर से लाख बार कट जाना लेकिन माँ का दूध ले जाना मत। मत। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सब हमारे जिस मातृभूमि का जिन्होंने जल अन्न ग्रहण किया है, तुम अमृत वीर पुत्र हो, तुम अमृत वीर पुत्र हो, मृत्यु से मत डरो डरो, मृत्यु से मत डरो डरो। ये तो मृत्यु तो एक सामान्य है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो ये मान के चलता है कि तो आत्मा न जन्म है, वो तो केवल रूप प्रारूप बदलती है, वो तो हमेशा रहती है। तो यहाँ हम डरने वाले नहीं हैं। तो जो शीश काटने वाली बात कहते हैं, जो हमारे अभी ये मनु जी ने कहा था, जितने शीश काटोगे हम उतने ज्यादा गुने होते हैं। तो मैं कहता हूं कि तुम अमृत वीर पुत्र हो, मृत्यु से मत डरो डरो, और शिवोहम बोलकर विषकंठ में धरो धरो, विषकंठ में धरो धरो, शिवोहम बोलकर विषकंठ में धरो धरो। तांडव से त्रिभुवन त्राहिमाम कर उठे, तांडव से त्रिभुवन त्राहिमाम कर उठे। अरे तुम जन्म जे हो फिर नाग यज्ञ करो करो, अरे तुम जन्म जे हो फिर नाग यज्ञ करो करो। और अब इसके साथ ही जो किया है उसके बारे में भी बता दूं, फिर उसके बाद अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करूंगा। कि अब भारत अरुण प्रखर हो रहा। अब भारत वो देश नहीं रहा जो लोग कहते थे सफेदों और बिच्छुओं का देश। अब भारत अरुण प्रखर हो रहा, अब भारत अरुण प्रखर हो रहा, अंधकार का पयोध चीर कर। जय हो। अब भारत अरुण प्रखर हो रहा, अंधकार का पयोध चीर कर रहा अरि अरमानों को छार छार, बाधाओं का गगन पार कर। क्या हो? कर रहा अरि अरमानों को छार छार, बाधाओं का गगन पार कर। अब न निशक्ति की पीड़ा है, अब न निशक्ति की पीड़ा है, जग सौरी गान कर रहा है। अब न निशक्ति की पीड़ा है, जग सौरी गान कर रहा है। बात भारत की अब सारा जग जहान सुन रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है। बात भारत की अब सारा जग जहान सुन रहा है। पर जिनको देश पर गर्व नहीं, पर जिनको देश पर गर्व नहीं, और जो गर्वित हर्षित हैं, उनको देखकर गिरोह जयचंद दहाड़े मारकर रो रहा। क्या बात? उनको देखकर गिरोह जयचंद दहाड़े मारकर रो रहा। और अब मैं अपनी प्रस्तुति की तरफ जाता हूँ, और इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो प्रस्तुति दे रहा हूँ, लोग अभी तक जितने भी लोग हैं सबने अपना दुश्मन पाक को माना, पाकिस्तान को, लेकिन हम पाकिस्तान को पिद्दी मानते हैं। तो पाकिस्तान को कोई और बात सुना करके आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं जो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है और जो सबसे कपटी और कुटिल है, उसके बारे में उसको चेतावनी दे रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। और भगवान शिव का आक्रोश बता रहा हूँ। पहले तो भगवान शिव आक्रोश है। जिस दिन गलवान की घाटी में जो वो हुआ, वो उसमें हमारे निहत्थे वीर सैनिकों ने जो अपने से कई गुना लोगों का जो हताहत किया, अपना शौर्य पराक्रम दिखाते हुए और उनको यमलोक पहुंचाया, तो उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनकी स्मृति में मैं अपने कुछ शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो पहले भगवान शिव के आक्रोश के रूप में है। स्वागत है। कि हिम के उत्तुंग शीर शिखर पर डमडम डमरू बोल रहा है, हिम के उत्तुंग शीर शिखर पर डमडम डमरू बोल रहा है, और अवढर महाकाल रौद्र रूपधर बम बम बोल रहा है। बढ़िया है दादा। अवढर महाकाल रौद्र रूपधर बम बम बोल रहा है। क्रोधा नल से किसलय का अंचल डोल रहा है, क्रोधा नल से किसलय का अंचल डोल रहा है। भीषण नाद निनाद पयोद बोल रहा है, भीषण नाद निनाद पयोद बोल रहा है। वो भगवान शिव जो आक्रोशित है उसकी वजह से सृष्टि में क्या हो रहा है वो मैं उथल पुथल बता रहा हूँ। क्रोधा नल से किसलय का अंचल डोल रहा है। भीषण नाद निनाद पयोद बोल रहा है। भूकंपित होकर अभीष्ट बता रही है, भूकंपित होकर अभीष्ट बता रही है। प्रशांत शांत महापयोधि को कंपन सता रही है, प्रशांत शांत महापयोधि को कंपन सता रही है। अरे संभल जाओ जग के धोखेबाज हत्यारो, संभल जाओ जग के धोखेबाज हत्यारो। भारत की प्रकृति सृष्टि होकर कुपित बता रही है, भारत की प्रकृति सृष्टि होकर कुपित बता रही है। हिम के उत्तुंग शीर शिखर पर डमडम डमरू बोल रहा है, हिम के उत्तुंग शीर शिखर पर डमडम डमरू बोल रहा है। अवढर महाकाल रौद्र रूपधर बम बम बोल रहा है। और क्या कह रहा है? अरे ओ भारत के वीर जवानों, अरे ओ भारत के वीर जवानों, चीनी एक न जिंदा रहने पाए, चीनी एक न जिंदा रहने पाए, सबको मुर्दा कर दो। वाह। अरे भारत के वीर जवानों, चीनी एक न जिंदा रहने पाए, सबको मुर्दा कर दो। वाह। और दफन कफन से चीख उठे गोलियां इतनी भर दो, वाह। दफन कफन से चीख उठे गोलियां इतनी भर दो।
फिर से प्रार्थना करते हैं जवान कि हे आशुतोष इतना अकिंचन दान मुझे तुम कर दो। वाह। हे आशुतोष इतना अकिंचन दान मुझे तुम कर दो, हमारे वीर शहीदों की आत्मा एक साथ मुझ में भर दो। हमारे वीर शहीदों की आत्मा एक साथ मुझ में भर दो। फिर देखिए, फिर लहू से है हम खड़क सजाते, सिर कट जाए धड़ से लड़ते रहते, तब हम भारत कहलाते। वाह। लहू से है हम खड़क सजाते, सिर कट जाए धड़ से लड़ते रहते, तब हम भारत कहलाते हैं। जहां ना पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां तिरंगा फहराते हैं, और दुश्मन को पहुंचाते हैं हम लोग, तब हम भारत कहलाते हैं। हम दुश्मन का लड़ देते तोड़ तोड़, हम दुश्मन का लड़ देते तोड़ तोड़, तूफानों को देते मोड़ मोड़, तब हम भारत कहलाते हैं। वाह वाह। हम अपना जीवन रथ छोड़ छोड़, हम अपना जीवन रथ छोड़ छोड़ नव नूतन प्रकाश से तोड़ तोड़ तिमिर देते हैं, तब हम भारत कहलाते हैं। हम माटी देश की चूम चूम महाकाल सा झूम झूम, हम माटी देश की चूम चूम महाकाल सा झूम झूम शैतानों का सोड़त पी जाते हैं, तब भारत कहलाते हैं। क्या बात है? हम माटी देश की चूम चूम महाकाल सा झूम झूम शैतानों का सोड़त पी जाते हैं, तब भारत कहलाते हैं। हम रक्त बीजों का पीने रक्त बनते भैरव और भवानी हैं। हम रक्त बीजों का पीने रक्त बनते भैरव और भवानी हैं, और दुश्मन की छाती करते छार छार, तब हम भारत कहलाते हैं। हम दुश्मन की छाती करते छार छार, तब हम भारत कहलाते हैं। और माँ के चरणों की सौगंध, माँ के चरणों की सौगंध, तिरंगे की शान ऊंची रखेंगे सदा। वाह। माँ के चरणों की सौगंध, तिरंगे की शान ऊंची रखेंगे सदा, जिएंगे मरेंगे देश के लिए सदा। वाह। जिएंगे मरेंगे देश के लिए सदा। बस उद्घोष करो, बस उद्घोष करो स्वदेशी का। इसमें सीख भी है थोड़ा कि अगर उसको, वैसे तो जो करेंगे वो करेंगे जवान, बकाया हम लोग क्या कर सकते हैं? उद्घोष करो स्वदेशी का, दुश्मन को उसकी औकात बता दो, चीनी अर्थव्यवस्था में खंजर घोंपो उतार उसका पानी दो। बढ़िया बढ़िया। चीनी अर्थव्यवस्था में खंजर घोंपो उतार उसका पानी दो। और फिर चेतावनी देता हूं, अरे ओ धोखेबाज, धोखा गद्दारी जिसके खून में बसती, धूल धूसरित हस्ती उसकी कर दो। धोखा गद्दारी जिसके खून में बसती, धूल धूसरित हस्ती उसकी कर दो। और चरण चूम लो महाकाल का, चरण चूम लो महाकाल का, जयकार करो उद्घोषों का, उद्घोष करो जयकारों का, और सरद अपनी कैलाशी कर दो, सरद अपनी कैलाशी कर दो। और शहीदों का रक्त गिरा जहां धरा पर, वो तीर्थ हमारा होगा। शहीदों का रक्त गिरा धरा पर, वो तीर्थ हमारा होगा। और बूंद बूंद कालजयी होगी, बूंद बूंद कालजयी होगी, अब अंत तुम्हारा होगा, अब अंत तुम्हारा होगा। चीन को चेतावनी है। और सुन लो ओ चाओ माओ जिनपिंगो, सुन लो ओ चाओ माओ जिनपिंगो, अब हस्त तुम्हारा होगा। तुमने बीज बो दिए ऐसे, अब तुम्हारे पुरखों का भी तर्पण होगा। तुमने बीज बो दिए ऐसे, अब तुम्हारे पुरखों का भी तर्पण होगा। अब भारत नहीं हुआ है पुराना, यह नहीं है 62 का जमाना। अब भारत प्रलय नियंत्रित करता भारत, अब प्रलय नियंत्रित करता भारत, जग को है बतलाना। अब हम ब्रह्म शक्ति के, अब हम ब्रह्म ज्ञान के तेज प्रखर हैं, अब हम ब्रह्म ज्ञान के तेज प्रखर हैं, आदि शक्ति का जय का वह हैं। अब हम में शस्त्र शास्त्र का हम में गुंथन, अब शस्त्र शास्त्र का हम में गुंथन, और प्रखर हृदयों में सागर मंथन, प्रखर हृदयों में सागर मंथन, असीम शक्ति भुजाओं में, पांवों में प्रलयंकर का प्रभंजन, पांवों में प्रलयंकर का प्रभंजन। शाश्वत सनातन है देश हमारा, समय तुझे बतलाएगा। शाश्वत सनातन है देश हमारा, समय तुझे बतलाएगा। अरे आदि पुरुष की संतानों से पूरा चीन भस्म हो जाएगा, अरे आदि पुरुष की संतानों से पूरा चीन भस्म हो जाएगा। हे देव, फिर से प्रार्थना करता हूँ इसलिए, हे देवाधिदेव महादेव, भारत के कण कण में दर्प तुम्हारा ही डोल रहा। वाह। हे देवाधिदेव महादेव, भारत के कण कण में दर्प तुम्हारा ही डोल रहा। और रुद्र देवता जय जय काली, अब धरा गगन भी बोल रहा। रुद्र देवता जय जय काली, अब धरा गगन भी बोल रहा। बस इतनी बात कहकर एक शब्द अंत में, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम की ओंकार ये लगाना है पूरे देश भर में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम की ओंकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम की ओंकार। और धरा गगन में छा जाए भारत माता